अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान नेवी के एक ऐसे शहीन के साथ जिनका नाम शहबाज बलोच है। इनकी आई साइट एक इंसिडेंट के दौरान चली गई। इनसे बात करते हैं इनकी ज़िंदगी के मुतालिक, आखिर इनके अब तक इस मुल्क के लिए क्या जज्बात हैं और कैसे इनकी आई साइट गई। इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की, क्या जज्बा था, क्या जज्बा लेके आपने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की, उसके बाद आपकी आई सेट की रीज़न पूछते हैं कि कैसे आपकी आई सेट की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे बुलाया ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ नया पाकिस्तान। एज़ यू नो कि हर सिपाही और सोल्जर का एक ही जज्बा होता है कि वो जब भी कोई फ़ोर्स ज्वाइन करे तो उसको एक ही जज्बा होता है उसके जहन में, और वो होता है कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान देना और पाकिस्तान के लिए अपनी जान आफरीन के सपोर्ट करना ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। तो जब मैं जब मैं फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो उस वक़्त मेरे दिल में भी एक फोर्सेस ज्वाइन करने का जज्बा था, जो होता है हर एक यूथ और बचपन में। तो मेरा भी यही जज्बा था और आई ऑलवेज़ वांटेड टू बिकम अ सोल्जर। तो मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैंने फिर पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की और वहाँ से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैं एक पायलट बना, कॉम्बैट पायलट बना, और उसके बाद फिर आपके सामने जी। अब पायलट बन के आपका यही जज्बा होगा जो हर फौजी, जो हर मुहिब पाकिस्तानी का जज्बा होता है कि मुल्क के लिए शहादत नोश करना। लेकिन आपका सर, आपकी आई सेट चली गई, आज भी आप पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं। वो हम अपनी वीडियो में ही लोगों को बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं। आपकी आई सेट जाने की रीज़न क्या थी? एक अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ जब मैं एक दफ़ा फ्लाई कर रहा था, तो मुझे कुछ फीलिंग हुई, तो ब्लरिंग वगैरह, तो उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट सर्जरी की वजह से मेरी आई साइट चली गई। लेकिन मेरी साइट चली गई, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक विज़न अता कर दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी कि अल्लाह ताला जब एक चीज़ लेता है तो उसके बदले में कुछ और आपको नवाजता भी है। तो अल्लाह ने मुझे जब ये साइट मुझसे मेरी आंखें लीं तो मुझे एक ऐसा विज़न अता कर दिया, और वो विज़न था लोगों के लिए काम करने का, विज़न फॉर ह्यूमैनिटी, और जिसकी वजह से मैंने उस चीज़ को सर्वाइव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे आई फील प्राउड कि अगर अल्लाह ताला मुझसे दोबारा भी आई साइड लेगा तो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट। अच्छा सर, बहुत अफसोस की बात है, आपका ये जज्बा था पाकिस्तान एयरफोर्स में, लेकिन आपकी आई साइड चली गई। हम देखते हैं जो नाबीना अफराद होते हैं वो बस घरों तक महसूर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी, वो लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन आपका जज्बा जो है कि आप आई सेट जाने के बाद आप दूसरे ममालिक में गए, आपने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। इस सारी कहानी के पीछे क्या राज है? देखें, जब मैं ब्लाइंड हुआ, उस वक्त जब मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब जो होना था वो हो गया, अब क्या करना है, व्हाट शुड आई डू नाउ। और उस वक्त मेरी फोर्सेस की ट्रेनिंग और मेरे वालिद साहब की एक हौसला अफजाई और प्लस अल्लाह ताला पे जो यकीन था, उस वक्त मेरे उस यकीन का टेस्ट था, जिसे कहें उस यकीन की जो एक्चुअल जिसे कहते हैं ना कि उसकी ग्रेविटी का टेस्ट था कि मैं कितना अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करता हूँ और मेरा कितना बिलीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं सुरखरू हुआ और मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, एंड मैंने सबसे पहले बीइंग फर्स्ट ब्लाइंड एक गोल्ड मेडल दिया MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने अमेरिका से PMP की सर्टिफिकेशन की, फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में किया, उसके बाद दोबारा कोचिंग एंड मेंटोरिंग में किया, और उसके बाद मैंने लम्स यूनिवर्सिटी से भी कोर्सेज़ किए, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग्स में भी पार्टिसिपेट किया और ट्रेनर बन गया, एक कोच बन गया, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया, और आई मेट कासिम अली शाह, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट एसेट ऑफ पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से ये सफ़र स्टार्ट हुआ और लोगों तक मैं पहुंचा, और लोगों के लिए मैंने फिर उसके बाद चैरिटी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए।
और उसमें हमने थर में कुएं भी बनवाए, हमने कंजराज में कुएं बनवाए। इसके अलावा हमने सोलर पैनल्स गांव में हमने एक पूरे गांव को लिट किया, और इसी तरह स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स किए, और पॉवर्टी एलिवेशन में हमने लोगों को बिजनेस दिया। और एक बेसिकली ऑल दीज प्रोजेक्ट्स का एक बेसिकली एक विज़न था इसके पीछे, और वो विज़न था कि विज़न फॉर ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए काम करना और ट्रू एसेंस में लोगों तक एक चीज़ पहुंचाना, चाहे वो आपके अल्फाज हैं या चाहे वो उनको एक कंफर्ट है, कोई चैरिटी प्रोजेक्ट है। तो मेरा विज़न इसके पीछे ये था। अच्छा सर, जब आप ह्यूमनिटी के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, क्या जज्बा होता है आपका और कैसा फील करते हैं? एक आपने कहा कि आप अब गर्म कपड़े बच्चों में तकसीम कर रहे हैं, जो सर्दियां आ गई हैं, जब किसी एक बच्चे को जिसने अपना कोई गर्म कपड़ा ना पहना हो, जिसने कोई जैकेट ना पहनी हो, मौसम कैसा है, जब उसे आप देते हैं, उसकी जो चेहरे की जो खुशी होती है, जो उसके जज्बात होते हैं, उसे कैसा फील करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली अभी एक वाक़या इस तरह हुआ कि मैं चैरिटी ये प्रोजेक्ट्स में, ये वार्म क्लोथिंग प्रोजेक्ट मेरा हर साल होता है, मैं कर रहा था। तो उसमें रात के 11 बजे सख्त सर्दी थी, तो मैंने अचानक मुझे ख्याल आया, क्योंकि मेरे पास जैकेट्स मौजूद थी, और मैंने कहा कि इसको अभी इस टाइम पे किसी को देना चाहिए। तो 11 साढ़े 11 बजे मैंने ड्राइवर को कॉल की, तो जो मेरी टीम थी, तो उन्होंने कहा कि सर इस टाइम पे तो कोई भी नहीं होता। मैंने कहा नहीं होगा, लेट्स मूव आउट, लेकिन सोचो ये कि इस टाइम पे जिसको अगर मिलेगी तो उसका कितना ज़्यादा सवाब होगा। खैर एनीवेज हम निकल पड़े। जैसे ही हम निकले तो आगे हम गए, तो रोड के साथ मैंने देखा कि एक मूंगफली वाला बच्चा था, मूंगफली बेच रहा था। सख्त सर्दी थी और वो कांप रहा था लिटरली। मैंने कहा हाँ बताओ, अपनी टीम को कहा। फिर जब उसको वो जैकेट दी तो वो लिटरली वो आंसुओं से रोना शुरू हो गया। तो आई एम नॉट ड्रामेटाइजिंग द सिचुएशन, लेकिन उसने एक बात कही कि उसने कहा जी थोड़ी देर पहले मैं अल्लाह से एक कंप्लेन कर रहा था कि अल्लाह आज फिर मुझे सर्दी में बैठना पड़ेगा, और सर्दी में जो है ना ये चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, और मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो उसके बाद आप यकीन करें कि वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो जो उसके चेहरे पे स्माइल आती है, जिसका हम काम कर लेते हैं, जिसको वो खुशी पहुंचा देते हैं, और उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, वो मेरी एक ट्रॉफी होती है और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। पाकिस्तान के लिए क्या जज्बा था बिफोर, जब आप ब्लाइंड नहीं हुए तो आपकी आई साइट नहीं गई, उससे पहले और आज पाकिस्तान के लिए क्या जज्बा है? बिल्कुल पहले भी था और अभी और भी ज़्यादा है। ये तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान है तो हम हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे ना। या तो घर ना हो तो घर के अंदर लड़ाई होगी ना। अब घर पे सर पे छाती ना हो तो आप बाहर रोड पे तो नहीं खड़े होकर लड़ सकते। तो यही मैं बेसिकली मैसेज भी देना चाहूँगा कि आपका अपना ये घर है तो इसको साफ़ सुथरा रखें और इसका शुक्र अदा करें कि किस लेवल की एफर्ट की वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के एक फ़िलासफ़ी के तहत ये आपको मिला है। आप देखें ना, जब आपकी झोली में कोई चीज़ गिर जाती है तो आपको उसकी कदर नहीं रहती। वो जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपके झोली में एक अल्लाह ने चीज़ डाल दी और बग़ैर किसी उसके जो है ना, आपने तो कुछ एफर्ट नहीं किया, आपके आबाओ अजदाद ने एफर्ट की। और कितना मुश्किल काम था गोरों से इस मुल्क को लेना। और हिंदूइज़्म जो अभी जो आपको जिसे कहते हैं ना कि हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, अब आप देख लें कि हाउ डू दे बेसिकली थिंक। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर आज के हालात होते तो विल यू बी एबल टू आप उसे ले सकते थे ये मुल्क। तो जो ये मुल्क है, आप हैं तो आपकी आइडेंटिटी है, तो ये मुल्क है तो आप हैं। तो प्लीज़ इसको जो है ना ज़ाया ना करें और डू नॉट वेस्ट दिस ब्यूटीफुल कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये मेरा एक छोटा सा। अच्छा सर, हम देखते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, आप भी उसी का एक हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियाँ कोई बंदा नहीं भूल सकता। लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। अभी पाकिस्तान नेवी से हैं, लेकिन हमारी आर्मी पे बहुत तनकीद की जाती है। अभी हमारे सियासी इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान आर्मी को अंदर लेके आया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो बेसिकली पॉलिटिक्स पे इतना बात नहीं करता, लेकिन
सिर्फ एक छोटा सा एक बड़ा मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, जब भी कोई डिज़ास्टर आए हमारे मुल्क में तो हम फ़ौज को बुलाते हैं, फ़ौज हर वक्त हाज़िर होती है। आपके सामने हमारे जो जितने भी निशाने हैदर हैं, अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी उठा के देख लें और उनके इंसिडेंट देख लें तो आपको हमारी फ़ौज के जज्बे का एहसास होगा कि किस लेवल का जज्बा है उनके अंदर और किस लेवल की तड़प और खून के अंदर कितनी गरमाइश है अपने दुश्मन पे झपटने के लिए। और आपके सामने है जब 26 फरवरी की रात को दुश्मन ने आपके रीसेंट पास की मैं बात करूँ अटैक किया एयरफोर्स ने उनकी, तो हमारी एयरफोर्स ने उनके साथ क्या किया आपके सामने। हमारी पाकिस्तान नेवी ने उनकी सबमरीन पकड़ी और उसको जो है भगा दिया अपनी इंटरनेशनल जो हमारी बॉर्डर्स हैं उससे, जो सी लाइंस है हमारी, इंटरनेशनल हमारा इकोनॉमिक जोन है। तो बेसिकली अगर आप ये जज्बे की बात करें तो मुझे आपसे इस सवाल का जवाब दें कि सिर्फ 18-20 हज़ार की खातिर कौन बॉर्डर पे जाके लड़ता है। इट्स नॉट द मनी दैट ड्राइव्स देम, ये आप लोग भूल जाते हैं। ये एक जज्बा है, ये एक मोहब्बत है मुल्क से जो फोर्सेस की है। प्लीज़ इसको और पॉलिटिक्स को अलग-अलग रखें। डू नॉट ड्रैग दिस थिंग इनटू द पॉलिटिक्स। ये एक दोनों चीज़ें अलग हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लीज़ खुदारा अपने लिए मुल्क के लिए काम करें। आपका जिसका जो रोल है वो उसी तरह अदा करता रहे, तो इस तरीके से मुल्क भी चलेगा और आपकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। जी सर, आप पाकिस्तान नेवी का हिस्सा रहे, यकीनन आप उस फील्ड को या उस वक्त को मिस करते होंगे, तो उस फील्ड के बारे में बता दें कि क्या एक्सपीरियंस था आपका। बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। मैं बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टाइम गुज़रा। अल्लाह ने मुझे मैं लकी हूँ कि एक मेरी माँ की तरह पाकिस्तान नेवी ने मुझे पाला है और उसने मुझे ट्रेनिंग दी है और हर मुश्किल में और हर मुश्किल और हालात मुझे मुकाबला करने का तरीका सिखाया है और कैसे उसको फेस करना है और कैसे उसको ओवरकम करना है। हर इंसान की लाइफ में मुश्किलात आती हैं और उसको कैसे उसको किस तरीके से उस मुश्किलात को और उन प्रॉब्लम्स को और खौफ को ख़त्म करना है, ये मुझे पाकिस्तान नेवी ने सिखाया। और मैं भी जो भी हूँ आज अपने माँ बाप की दुआओं और पाकिस्तान नेवी की ट्रेनिंग की वजह से आपके सामने बैठा हूँ और इतना जो कुछ अचीव किया है, तो ये क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान नेवी। एंड सर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कासिम अली शाह के साथ भी आपने काम किया। थोड़ा सा मोटिवेट अपने देखने वालों को भी कर दें अगर कुछ उन्हें कहना चाहिए। देखिए, मैं कासिम अली शाह इज़ अ ग्रेट स्पीकर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में बहुत कम है, ज़्यादा होने चाहिए। वो एक अच्छी देखें अच्छी बात भी है ना, सदका जारी है। वो एक बड़ी, मैं कल एक मशहूर कोटेशन मैंने सुनी, एक नज़र से गुजरी, उसमें था कि ग्रेट पीपल जो है दे थिंक अबाउट आइडियाज़, जो एवरेज ग्रेट माइंड्स थिंक्स अबाउट द आइडियाज़ एंड एवरेज माइंड्स थिंक अबाउट द इवेंट्स एंड द स्मॉल माइंड्स थिंक अबाउट द पीपल। तो आपने ये बड़ी एक खूबसूरत सी कोटेशन है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का जो दिमाग है और जो अच्छे लोग होते हैं वो सोसाइटी में क्या वैल्यू एडिशन करते हैं। तो अगर इस तरह के कासिम अली शाह जैसे लोग हैं तो इनकी कदर करनी चाहिए हमें। ये हमारी एसेट्स हैं, ये एक अच्छी बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए। सर, आप ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप अगर कुछ मोटिवेट करना चाहें जो हमारे देखने वाले, उन्हें क्या मोटिवेट आप क्या करना चाहिए? मैं बेसिकली अपने जो व्यूवर्स हैं और यूथ है स्पेशली, मैं फोकस ज़्यादा यूथ पे करूँगा कि देखें, आपकी लाइफ इज़ गिवन वंस। जब आपको एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़िंदगी दी जाती है तो आप उसको भरपूर जिएँ और उसको ज़ाया ना करें। डू नॉट वेस्ट दैट योर टाइम। जब आपका टाइम, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है और अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में गोल्स नहीं है, आपने विदाउट एनी गोल यू आर जस्ट सर्वाइविंग, तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि गोल लेस लाइफ आपकी हो जाएगी। उस लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अपनी लाइफ की जो कदर है वो मुझे पता चली है जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो बेसिकली वाई टू वेट फॉर दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। तो आई थिंक आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करने चाहिए। अपनी लाइफ को इस तरह ड्रग्स में और इस तरह के फजूल कामों में आप ना वेस्ट करें। आप बिल गेट्स बने, आप मार्क ज़करबर्ग बने, आप
माइकल शूमाकर बने, लुइस हैमिल्टन बने, आप ये जोकोविच बने, आप, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की हर स्पोर्ट्स में आप ये लोग जब बन सकते हैं तो इनके कोई 2 सींग हैं क्या, इनके एक्स्ट्रा सींग हैं, एक्स्ट्रा पर लगे हुए हैं, या इनको कोई एक्स्ट्रा कोई जिसे कहते हैं कि कोई इंजन लगा हुआ है या रॉकेट लगा हुआ है जो ये ऊपर जाके इस तरह परफॉर्म करते हैं. व्हाई कांट यू बेसिकली? तो प्लीज़ यूथ, आपसे ही पाकिस्तान जो है सरवाइव करता है. पाकिस्तान का आप फेस हैं, पाकिस्तान की आप जान हैं, पाकिस्तान की जान मैं कहूँगा. जिन की जान उसकी चिड़िया में होती है तो पाकिस्तान की जान है. तो यूथ के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपना टैलेंट दिखाएं, उसको ज़ाया ना करें, और प्लीज़ लिव योर लाइफ. ज़िंदगी में ये एक ही लाइफ मिलती है, इसको भरपूर जिए, मेरी तरह जिए, और एक एक लम्हा कीमती है, और इसको मिसाल बनाएं. और ये एक चीटर की तरह ज़िंदगी गुजारना, ये हर कोई गुजार लेगा एक एवरेज ज़िंदगी, लेकिन वो बंदा हमेशा जो है अपनी एक नॉर्थ स्टार की तरह दुनिया के सामने आता है, जो अगेंस्ट द फ्लो चलता है और जो करके दिखाता है, लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाता है. सर अच्छा ये बताएं कि आपने इस दुनिया को देखा, आप यकीनन आप दुनिया को देखने में ये चीज़ें बहुत मिस करते होंगे, लेकिन कैसा फील करते हैं कि जब आपको आपके सामने होती थी हर चीज़, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं पता चलता, कैसा फील करते हैं आप? नहीं, अभी मुझे जी अभी देखें, जो मैंने देखना था वो सब देख लिया, और अभी जो मैं देखता हूँ वो मैं विजन के थ्रू अपनी देखता हूँ लोगों को. अब मैं किसी को उसकी अपीयरेंस पे जज अब नहीं कर सकता. ये जो आपने आंखें दी थी ना अल्लाह ने, ये बेसिकली ये एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको डेविएट करते हैं. अब मैं अगर किसी बंदे को देखूंगा, उसने अच्छा सूट बूट पहना हुआ है, सारा कुछ कहा, मैं कहूँगा वाह वाह जी बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो दिल में कैसा है, हाउ इज़ फ्रॉम इनसाइड. तो बेसिकली अब तो मैं किसी को देख ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो जजमेंट क्राइटेरिया तो ख़त्म हो गया. और नंबर 1, नंबर 2, हमें किसी को जज करने का हक ही नहीं है. ये आंखें, ये सब कुछ, ये जितने जो आपके कान और ये सारा कुछ लगे हुए, ये बेसिकली आपके डिस्ट्रैक्टर्स हैं. इनके अगेंस्ट आपने मुकाबला करना है. आपने अपने माइंड से सोचना है कि यार देख के जज नहीं करना, आपने माइंड से सोचना है यार ये कैसा बंदा होगा. ठीक है, देखने में ही इज़ नॉट गुड वेल वो, लेकिन आपने बेसिकली उसको देखना नहीं है, आपने उसको फील करना है, उसके इमोशंस को देखना है, उसके बिहेवियर को देखना है. तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये बंदा कैसा है. और आपको किसी ने हक नहीं दिया, अल्लाह ताला के पास सिर्फ हक है किसी को जज करने का. तो मैं अभी इस लाइफ को फुल एंजॉय करता हूँ. आई एम रियली हैप्पी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ताला ने मुझे इस टेस्ट के लिए चुना है, तो अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब भी करेगा. लास्ट सर, जो देखने वाले को अगर कुछ कहना चाहें आप? लास्ट मैं सब पाकिस्तानियों को, नया पाकिस्तान के चैनल से सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. ये हमारे जो बड़े थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल और बहुत से जिनका नाम, सर सैयद अहमद ख़ान, जितने भी थे जिन्होंने बड़ी अपनी एफ़र्ट की और अपने आप को अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको प्लीज़, उनकी रूहें तड़पती हैं जब मैं इस तरह के टीवी पे जो न्यूज़ देखता हूँ कि जो एथिकली, जिस तरह काफ़ी जो यूथ के साथ, जो यंग लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ जो रेप की केसेस हैं. तो फॉर गॉड सेक आप लोग जो है सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, तो प्लीज़ अपने माशरे का ये फैक्टर और ये अपने अंदर से प्लीज़ अपने नफ्स पे काबू रखें और अपने आप पे काबू रखें. खुदारा आपने एक दिन जान भी देनी है और अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, तो प्लीज़ वो मुंह लेके ना जाएं कि जब जजमेंट डे हो तो आप सबके सामने खड़े हों और आप ये आपका जो जुर्म होगा ये आपके पूरी दुनिया के सामने आपको दिखाया जाएगा. तो प्लीज़ बिल्ड योर सेल्फ, सेट योर गोल्स, अपने गोल सेट करें. थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. जब आप थिंक पॉजिटिवली शुरू करेंगे, अपने माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी लाएंगे, फिर आपको वो लेंस चढ़ जाएगा, फिर आप हर चीज़ को उस एंगल से देखेंगे. तो उस वक्त आप you will be able to achieve your goals also and do the wonders in the world or become a proud Pakistani. Ji. Thank you so much. Thank you, sir.